नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। त्योहारी मौसम है, यानी कि दिवाली आ गई है, आने वाली है। और दिवाली या फिर कोई भी त्योहार आता है तो घर में मिठाइयों की बात जरूर होती है। दिवाली के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, वो है पटाखे। कोई भी त्योहार खुशी से मनाया जाए तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहे, सब सुरक्षित रहे, ये भी हमारा मकसद होता है। लेकिन त्योहारी सीजन के साथ बाजार में कई तरह की चीजें ऐसी आती हैं जो हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। अगर मिठाइयों की बात करें तो मिलावटी जो मिठाइयां हैं वो हमारे लिए घातक हैं। इसके अलावा पटाखों में किस तरह से सुरक्षित रहते हुए इस दिवाली को मनाया जाए, किसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, हमारी तरफ से क्या सावधानियां होनी चाहिए, अगर फिर भी हम इसकी चपेट में आ गए हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतें, इन सभी को लेकर हम आज इस खास खबर में बात करेंगे ताकि आपकी दिवाली बिल्कुल सुरक्षित रहे। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज आनंद जी इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनके अलावा हरीश केडिया जी हैं, जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना जरूरी, क्योंकि सेहत की बात हो रही है, चाहे हम पटाखों की बात करें, मिठाइयों की बात करें। फिलहाल मिठाइयों को लेकर कई तरह की छापामारी चल रही है, लेकिन पहला सवाल मेरा इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में हम कोरोना से बाहर निकले हैं। कोरोना का अभी भी असर है लेकिन उतना नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना ने हमारे शरीर की इम्यूनिटी को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में पहले अगर हम किसी तरह की मिलावटी मिठाई का इस्तेमाल अगर गलती से कर लेते थे, तब हमारा जो रिएक्शन बॉडी का होता था और अब उसमें काफी फर्क है। कितना ज्यादा हमें अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, सावधानी तो हरदम ही चाहिए, कोई इस बार कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन आपने सही कहा, कोविड के बाद हमारा शरीर जैसे काम करता है, हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल बदल गई है। इम्यूनिटी पे मेजर इफेक्ट हुआ है। पहले छोटे मोटे इन्फेक्शन हम बहुत आसानी से बचा लेते थे, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें ये नहीं हो पा रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी आने लगे हैं, इनको मिलावटी भोजन से या ऐसी मिठाइयाँ जो बासी थी, जिसको कहा जाता है, जो इन्फेक्टेड थी, और उसके बाद सडन गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, या फूड बॉर्न डिजीजेस जो और होती हैं, वो जैसे हेपेटाइटिस वगैरह के पेशेंट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो हरदम सतर्क रहने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन इस समय इस परिस्थिति में जाता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, मिलावट के एक्यूट यानी तुरंत होने वाले दुष्प्रभाव और लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव दोनों ही बहुत घातक हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कैंसर की इंसिडेंस ऑलमोस्ट 300 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। हार्डली कोई ऐसा घर है जहाँ पे हम कोई ना कोई जानता ना हो जिसको कैंसर हो। इसका एक मेजर कारण ये मिलावट है जो भोजन में जा रही है, जो तरह तरह के केमिकल्स डाले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं। ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा घातक है। जी केडिया जी, देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, सरकार भी अपनी तरफ से लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है, लेकिन व्यापार संघ की अगर बात करें, व्यापारियों के समूह की बात करें, उनकी जिम्मेदारी अब थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि एक दो लोग जो मुनाफे के चक्कर में इस तरह की चीजें करते हैं, उनकी वजह से सारे के सारे जो व्यापारी हैं उन पर अंगुली ना उठे? मैं डॉक्टर साहब की बात का बड़ा अच्छे से समर्थन करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, कोरोना का जो कार्यकाल बीता है, इसके बाद आप लगातार देखते हैं जयपुर व्यापार महासंघ जो है अपने व्यापारियों से यही चाहता है कि वे ईमानदारी से और प्योर चीज दे, चाहे मावा हो, चाहे पनीर हो, चाहे दूध हो, चाहे मसाले हो, चाहे घी हो। आज हम देखते हैं लगातार जो है सरकार के द्वारा भी छापेमारी की जाती है, लेकिन छापेमारी करने के बाद भी हमें लगता है कि सैकड़ों किलो घी मिल जाता है नकली, पनीर, दूध, मावा मिल जाता है नकली, मसाले नकली मिल जाते हैं। आप एक बात सोचिए, मेरा ये मानना है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे कानून की कमजोरी है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो है इस तरीके का गलत काम करते हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। और वो असर ही नहीं पड़ता है, उनकी आर्थिक तौर से कमर भी तोड़ के रख देता है उनके परिवार की। न जाने कितने सालों तक वो बीमार रहते हैं। आज देखिए, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। हम माननीय डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये भी मेरी बात को प्रूव करेंगे। कहीं भी जाते हैं 100-100, 200-200 मरीज हर डॉक्टर के बाहर बैठे हुए मिलते हैं, क्योंकि खान पान कुछ भी अच्छा नहीं है, सब नकली है। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार की भी कमी मानता हूँ। सरकार का रेड करना, सरकार का उनको पकड़ना, उन सामानों को जो है डिस्ट्रॉय कर देना, यही नाकाफी होगा। और ये काफी नहीं है जब तक सरकार की शक्ति नहीं हो। आप विदेश चले जाइए, सबसे बड़ा कानून विदेश में यही है कि आप कोई भी पदार्थ नकली नहीं बेच सकते हैं। उस डब्बे पे लिखा हुआ होता है आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट
और एक्सपायरी डेट, 1 घंटे बाद भी उस एक्सपायरी डेट के बाद आप उस चीज को नहीं दे सकते, सख्त से सख्त सजा है। तो मेरा मानना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर के इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए कि अगर मिर्ची बिक रही है तो मिर्ची असली ही बिके, कोई भी मसाला असली ही बिके, खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो सब असली होनी चाहिए। व्यापार महासंघ अपनी ओर से आपके सामने, मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो नकली सामान में नकली चीजें मिला करके बेचते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, व्यापार महासंघ कतई उन लोगों के साथ नहीं है। जी सोनी साहब, आपका चेहरा हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप मोबाइल को रोटेट करते हुए उसको अगर लैंडस्केप मोड में ऑन करें और थोड़ा सा दूर रखें मोबाइल को, तो सोनी साहब आपसे भी हम बात कर पाएंगे। मोबाइल को आप रोटेट कर लें और लैंडस्केप मोड में, फिर उसके बाद आपसे बात हो पाएगी। मैं चाहूंगा एक बार पीसीआर जो टीम है वो भी अगर इनसे फोन से संपर्क करके इनको बता सके तो। डॉक्टर साहब एक बार वापस आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल देखिए, मिलावटी जो भी पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से असर डालते हैं। अब अभी हमें अगर हम बात करें हमारे इम्यूनिटी की, जैसे हमने बात की, हमारा जो लिवर है उसकी फंक्शनिंग को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, किडनी को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, खाना पचाने को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मिलावटी चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है और प्राइमरी सिम्टम्स हम इसके क्या माने, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई आपको ये कोई फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर आपके शरीर में कोई ऐसी चीज आपने इनटेक की है जो नहीं करनी चाहिए थी। प्राइमरी सिम्टम्स देखिए, 2 तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, मिलावट हो सकती है। एक तो बासा या इन्फेक्टेड या पुराना आपको भोज्य पदार्थ दे दिया जाए। जो इन्फेक्टेड हो उससे तो सारे सिम्टम्स इन्फेक्शन के आएंगे। मरीज के पेट में दर्द हो सकता है, मरीज को लूज मोशन हो सकते हैं, लगातार उल्टी हो सकती है, और कई बार वो इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज आईसीयू में भी आता है, और कई बार उससे उसका ब्लड प्रेशर इतना नीचे गिर जाता है कि उसके अंग, किडनी, लिवर वगैरह असर आके उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो एक एक्यूट इलनेस है जो कि तुरंत प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे भोजन का जन्य इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस मैंने कहा, तो वो एक बहुत कॉमन हम देख रहे हैं कि दूषित पानी से या मिठाई वगैरह में जो मिलाया जाता है उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जो केमिकल्स डाले जाते हैं इन मिठाइयों में, या जैसे हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि जो दूध में या पनीर में या मावा में जो केमिकल डाल के आजकल बनाया जाता है, वो तुरंत भी और लॉन्ग टर्म में भी साइड इफेक्ट देता है। वो गुर्दे को खराब कर सकता है, लिवर पे नुकसान पहुंचा सकता है, वो कैंसर का एक बहुत मेजर कारण हम देख रहे हैं। आर्टिफिशियल जो कलर्स डाले जाते हैं उनमें उनकी जो फूड प्रॉपर जो फूड ग्रेड कलर्स नहीं डाले जाते हैं। तो जैसा केडिया साहब ने कहा, मैं इनसे 100% एग्री करता हूं कि हमें जरूरत है कि एक सख्त कानून हो, भले ही उसमें लंबी जेल हो या मृत्युदंड भी, मैं तो कहूंगा। और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे पास मरीज जब जाता है तो मुझे दुख होता है कि इस व्यक्ति ने एक त्योहारी सीजन में या एक सेलिब्रेशन में एक भोजन लिया था, उसका क्या परिणाम वो भुगत रहा है। और न सिर्फ वो भुगतता है, उसकी पूरी फैमिली सालों तक भुगतती है। अगर उसको कैंसर हो जाता है या किडनी खराब हो जाती है तो परिवार ही समाप्त हो जाता है, जैसे एक व्यक्ति के लालच की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है। आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया, लेकिन मेरे हृदय की, दिल की बात है कि इस पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून बने और उस कानून की अनुपालना हो कि हम जो खा रहे हैं, भले उसकी कीमत जो भी है, लेकिन हम जो खा रहे हैं वो कम से कम ऐसा तो ना हो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। केडिया साहब, आपने ये बात तो सही कही कि आपकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन कई बार क्या है कि व्यापारियों में जो डर है ना, जो इस तरह की मिलावटखोरी करते हैं उनमें व्यापारियों में उसका वो डर नहीं है। आपने कानून के जो लैक्यूनास हैं वो भी बताए और आपने इसकी जरूरत महसूस की कि कड़े कानून होने चाहिए, उन पर तुरंत कोई ना कोई उनका डिसीजन भी सामने आना चाहिए। मिलावट की जो रिपोर्ट है, जो सैंपल्स लेते हैं, उनकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसके लिए व्यापारियों के स्तर पर एक ऐसी भी कोशिश की जा सकती है? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं कि जो भी पैकिंग हो रही है, चाहे मिठाई की डब्बे में पैकिंग हो रही है, किसी भी तरह की पैकिंग हो रही है, क्योंकि प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लोगों के पास अगर ऐसा उन तक ये जानकारी पहुंचे कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो वो कहां कैसे शिकायत कर सकते हैं, तो जो टोल फ्री नंबर है जो मिलावटखोरों की शिकायत का है, उस टोल फ्री नंबर को अनिवार्य कर दिया जाए, हर मिठाई के डब्बे पर छपवाना, हर पैकिंग पर छपवाना, ताकि उसे उस वक्त अच्छा, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो तुरंत वो शिकायत कर पाएगा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, जागरूकता फैलेगी। उसके अलावा ये भी कि जो व्यापारी जो मिलावट करना चाहता है, जिसके मन में फायदा के लिए कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं, उसको इस बात का डर रहेगा कि लोगों को अब ये नंबर पता है
तुरंत लोगों के पास ये सूचना जाएगी और ये डब्बे की पैकिंग जाएगी, तो मुझे इस बात का डर होना चाहिए। मैं आपकी बात को इस अंदाज में जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जब तक सख्त कानून नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमारी सरकार की फूड इंस्पेक्टर की टीमें जाती है, अभी त्योहार है दीपावली का, हम रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हैं कि सरकार ने जो है एक अच्छी टीमें बना दी और वो टीमें दौरे कर रही है। कहीं मावे की दुकानों पे दौरे कर रही है, कहीं दूध की दुकानों पे दौरे कर रही है, कहीं मसालों की दुकानों पे दौरे कर रही है, कि घी की फैक्ट्रियों में दौरे कर रही है। और जहां भी जा रही है वह नकली सामान इनको इतना मिल रहा है कि उसकी तादाद इतनी है कि शायद हजारों लोग उसको जो है उपयोग कर रहे हैं। अब उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है, हम व्यापारी हैं, व्यापारियों का मेरा एक ही मंतव्य है कहने का कि आज किसी की फैक्ट्री में नकली बन रहा है और उसने 500 किलो घी बना लिया, वो 500 किलो घी कितने हजारों लोगों के पेट में जा रहा है। अब देखिए, वो उस पे अपना डब्बा भी लगा देता है, झूठा ब्रांड भी लगा देता है, झूठी कंपनी के ब्रांड, मार्का, सब कुछ लगा देता है। पकड़ा जाता है, उसके ऊपर सजा नहीं है। सजा है तो न जाने कितने सालों बाद वो सजा होगी, 2-4-6 महीने की। तो एक्चुअली में जब सजा का ही प्रावधान नहीं है, सजा का इसलिए डरेगा नहीं व्यक्ति। आज पुलिस प्रशासन इसलिए बनाया गया है कि हम छोटी सी भी अगर कोई चोरी करते हैं तो हमें एक डर होता है, यार पुलिस पकड़ के ले जाएगी और ले जाएगी तो इसकी सजा बहुत सख्त है। इसी तरीके से मेरा दोबारा से वही कहना है कि जयपुर व्यापार महासंघ अपनी ओर से लगातार प्रयास करता है, अपने व्यापारी वर्ग में भी इस बात को रखता है कि हमें ईमानदारी से और ऐसा काम करना है जिससे हमें कोई मिलावटखोर वाला काम नहीं करना है, जिससे कि हमारी साख बिगड़े और हम एक समाज के हित में काम करें, समाज के हित में काम न करें। अब लेकिन चूंकि आप जानते हैं, तो में से 2-5 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेशा केवल पैसा कमाना है। वो छुप करके कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं इंडस्ट्री में, कहीं दूर दराज की जगहों के अंदर ऐसी जगह लेते हैं जहां पर वो घी, मक्खन, पनीर, आप देखिए सैकड़ों किलो पनीर मिल जाती है और वो 5 स्टार होटलों के अंदर बेची जाती है। वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 5 स्टार होटल वाला भी उसको चेक कर पाए कि जो मैं पनीर खरीद रहा हूँ, जो मैं इस लेवल के लोगों को खिला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं, और उसके बाद भी वो उनको सब्जियों में न जाने किस किस चीजों में परोस देता है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कानून में सरकार की ओर से बहुत बड़ी कमी है इस पर कि वहां पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी, सोनी साहब, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप भी इस तरह की जो मुहिम होती है जिनमें सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, आपका सपोर्ट रहता होगा, लेकिन 2 चीजों पर अभी हमने गौर किया। एक तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो लैकुना है, कानून का जो लैकुना है, उसका ये फायदा उठाते हैं। सजा का प्रावधान बहुत कम होता है, लंबे समय बाद सजा मिलती है, और उसमें भी जो असली मालिक है वो अपने किसी कर्मचारी को या मातहत को इस मामले में सामने ला देगा कि साहब हमें पता नहीं था, फैक्ट्री के ये संभालता है, वो 6 महीने के लिए अंदर चला गया। लेकिन तब तक, और जुर्माना भी अगर होगा तो 5-7 हजार रुपए का जुर्माना, और वो 5-10 लाख रुपए कमा चुका होता है, तो उसके लिए 5-7 हजार का जुर्माना बहुत छोटी सी चीज है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पर आपकी कोशिशें किस तरह की हैं, और क्या आपकी कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने में प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, या अभी भी लग रहा है कि आपको काफी कुछ काम करने की जरूरत है, सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है? देखिए प्रभात जी, जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया है, तो जन टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोगों को सावचेत भी किया है। साथ ही इस सोच से कहीं न कहीं अगर मिलावटियों में थोड़ा भय व्याप्त होता है और वो मिलावट कुछ कम करते हैं, तो जन टीवी इसकी जो है वो आभार के हकदार है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए जब त्योहार का, वैसे तो पूरा मिलावट का सीजन चलता ही रहता है, जो मिलावटी लोग हैं उनका काम यही होता है, लेकिन जो त्योहारी सीजन है इसमें चाहे खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, घी में, तेल में, मिठाइयों में, इनमें मिलावट रही हो, चाहे हमारे जो कपड़े आ रहे हैं, क्लॉथ्स आ रहे हैं ब्रांडेड के नाम पे, नक्कालों के जो उसमें मिश्रण किया जाता है, तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान रहता है लोगों को, विशेष तौर पर युवाओं को, जो ब्रांडेड लेकर के आते हैं, पैसा ब्रांडेड का देकर के आते हैं, और पहले जुलाई में कलर उड़ जाता है, तो कहीं अपने आप को ठगाव महसूस करते हैं और मानसिक तौर पे उनको बड़ा धक्का लगता है। लेकिन उन सबसे बढ़कर के ये जो खाद्य पदार्थों की मिलावट, मैं समझता हूँ कि ये जानलेवा हो गई है आजकल। आप देखिए 1-2 साल से तो मैं ये सुन रहा हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोगों को हॉस्पिटल में वगैरह बहुत लेके जाना पड़ता है, फोन भी करने पड़ते हैं। तो एक बार डॉक्टर ने मुझे कहा कि फूड पॉइजनिंग था किसी के, उसने, डॉक्टर साहब ने पहले कह दिया कि इसने कुछ मीठा खाया होगा, मतलब कि मीठे में मिलावट आई होती तो मीठा खाना भी छोड़े। तो त्योहारों के अंदर भी आप देखिए जो मिठाई हम लेकर के आ रही है वो हमारे जीवन में वो मिठास नहीं खटास बोल रही है, और वो खटास ऐसी कि हमारे लिए जानलेवा है। आप लोगों के, मैं देखता हूँ कि गुर्दे की बीमारियां,
आज लीवर की बीमारियां, आज जो उनके फेफड़े की बीमारियां, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण निकल के आ रहा है प्रभात जी, वो है हैवी मेटल्स। हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स जाएगा और ये जो मिलावटी जिंक और आदि चीजें जाकर जा रही है, मिलावटी मावा जा रहा है, मिलावटी मिठाई जा रही है, मिलावटी खाद्य पदार्थ जा रहे हैं, मिलावटी घी जा रहा है, बड़ी मात्रा में बाजार के अंदर मिलावटी मावा और घी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो ऐसे में हमारी जो सेहत है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी है और हमारे लिए चीजें जानलेवा साबित हो रही है। तो सरकार को चाहिए, हम लगातार 2011 से कैंपेन चलाते हैं त्योहारों के समय में कि भाई ये जो नकली चीजें, ये हम लोगों के जीवन में जहर नहीं घोल रहे हैं, हमारे देश की आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, उनमें हम जो है जहर घोल रहे हैं, तो इन जड़ों को काटने से बचे। इस तरह का हम कैंपेन तो चलाते हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि सख्ती से कार्रवाई करें। होता क्या है, इसके उलट है, हम बार बार लोगों को फोन करते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो डीएस हो, कई बार तो वो सामने से कहते हैं कि साहब आप तो सबके पीछे पड़े हो, काम करने तो विचारों को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चैन है, इस चैन में मिलावट की जो चैन है ऊपर तक कैसे रही है। तो मुझे तो यही अनुभव होता है कि केवल आदमी जिसकी ड्यूटी बनती है मिलावटियों को पकड़ने की, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो निश्चित तौर पे ये जो चैन है इसका असर ऊपर तक है, और ये जो मिठाई है ये हमारे जीवन के अंदर खटास घोल रही है, जीवन में जहर घोल रही है, और आने वाली जो पीढ़ियां है उनको हम फेफड़े की, लीवर की, हार्ट की इतनी बीमारियां देकर के जा रहे हैं कि वो जो है उसकी भरपाई होना संभव ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मरीज को मान लीजिए पता चल गया कि उसे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, और हालांकि वो डॉक्टर के पास जाना सबसे मुफीद उसके लिए जरूरी है, लेकिन मान लीजिए डॉक्टर थोड़ी सी दूरी पर है, या फिर वो अकेला डॉक्टर के पास जाने में समर्थ नहीं है, वो इंतजार कर रहा है किसी व्यक्ति का, तुरंत उसको क्या किया जाना चाहिए जब उसको ये पता लगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ अनईजी फील कर रहा है? तुरंत कोई एक, जैसे हम प्राथमिक उपचार करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, वैसा ही इस मामले में भी क्या कुछ तब तक का, जब तक कि कोई आकर उसको डॉक्टर के पास ना ले जाए, वो स्थिति में नहीं है? जैसे बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्ग आजकल क्या है कि कुछ फैमिलीज हैं जो यूनिक फैमिली की तरह तौर पर रहती हैं, तो बुजुर्ग अकेले रहते हैं घर पर, ऐसे में क्या प्राथमिक तौर पर उनके लिए उपाय हो सकता है ताकि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक के लिए वो इस इमरजेंसी कंडीशन को थोड़ा सा टाल सकें? देखिए प्रभात जी, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है फूड पॉइजनिंग होती है, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम लोग बोलते हैं, उल्टी दस्त का होना, और उसमें सबसे आसान सफल इलाज है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देना। तो मेरा सजेशन ये है कि आपने कुछ खाया, आपको अनईजीनेस फील हो रही है, या आपको बार बार दस्त आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, तो आप कोशिश करें, आप भले कुछ न खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2-4 घंटे, लेकिन आप अपने शरीर में जल की और लवणों की आवश्यक कमी न होने दें। तो थोड़ा थोड़ा करके लगातार पानी पीते रहें, पानी में नमक चीनी का घोल या इलेक्ट्रोलाइट, जो भी ORS का घोल आपको उपलब्ध मिल जाए, वो घोल के आप पीते रहें। तुरंत टोटल रेस्ट लें, खुली सी जगह में रहें, खिड़कियां वगैरह खोलें, रेस्ट करें और तुरंत हेल्प के लिए कॉल करें। ये सबसे आसान, हर जगह मिलने वाला साधन है जिससे हम कर सकते हैं। एक मेरा सजेशन था आदरणीय केडिया जी के लिए। देखिए, मैंने देखा है कि पिछले 10 साल में जो मावे की मिठाइयाँ हैं या मिठाइयों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आम जनता में एक अविश्वास पैदा हो गया है, कुछ लोगों की खातिर, कुछ लोगों की वजह से। इसमें नुकसान तमाम व्यापारी वर्ग का, जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, उनका। तो हालांकि सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ हद तक उनके व्यापार की खातिर ये उनकी भी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा, सर ने कहा ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि व्यापारी, चूंकि ये एक प्रबुद्ध वर्ग है और इनका खुद का व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है, तो आजकल देखिए बहुत सारे लोग तो चॉकलेट ही खाते हैं या मेवा पे शिफ्ट कर गए। जो हमें गिफ्ट भी पहले मिठाइयाँ मिला करती थी, अपन आपस में दिया करते थे, और वो मेवा देते हैं लोग। तो मेरा सजेशन ये है कि इन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, एक हेल्पलाइन अपने स्तर पे करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को पकड़वाने और उचित सजा देने के लिए इनकी एक लीगल सेल या कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए, ताकि ये काम करने के लिए सरकार पे भी दबाव बनाया जाए। जैसा सोनी सर कर रहे हैं, वैसे इनकी तरफ से होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा। बिल्कुल केडिया जी, मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड करके आपके पास लौटूंगा। ये इन्होंने सही कहा कि देखिए, मोबाइल वैन इसलिए बनाई गई रसद विभाग की तरफ से ताकि तुरंत उसी जगह पर जांच हो जाए। ये प्रशासन की तरफ से कोशिश रही, अंजाम आपको पता ही है कैसा होता है, फिर भी जांचें जो रिपोर्ट है वो सही समय पर नहीं आती। लेकिन मॉनिटरिंग की जैसे बात आ रही है, प्रशासन अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है। एक मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग को लेकर एक सेल या फिर मॉनिटरिंग को लेकर एक सिस्टम क्या आपकी तरफ से नहीं बनाया जा सकता?
और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन आपको प्राथमिक तौर पर अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि इसने वास्तव में मिलावट की है, कोई केसेस आ गए हैं और कुछ पुख्ता जानकारी आपके पास आ गई है, तो व्यापार संघ का जो लाइसेंस होता है उस लाइसेंस को डिबार किया जाए या उस पर कोई जुर्माना लगा जाए प्राथमिक तौर पर अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कहता कि आप प्राथमिक तौर पर तुरंत एक्शन लें, लेकिन आपकी तरफ से एक माहौल बनना जरूरी है कि मुझे व्यापार संघ से भी अगर इस तरह का कोई दबाव अगर बनेगा तो वो थोड़े से मामले कम होंगे। हाँ प्रभात जी, मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा, क्योंकि हम लोगों को कई बार जो है इस बारे में पता नहीं चल पाता है कि जैसे मान लीजिए किसी मसाले में किसी तरीके की मिलावट है तो हम उतने जानकार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है कि हम पहचान कर सकें। अब हमें ये पता चले कि यार ये व्यक्ति नकली बेच रहा है, क्योंकि आप देखिए कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री के अंदर हजारों किलो हल्दी मसाला, मिर्च मसाला, धनिया बना रहा है और वो आकर के और परचूनी की दुकानों पर, जनरल स्टोर की दुकानों में बिक रहा है और वो उसको बेच रहे हैं। वो ही नहीं पकड़ पा रहे कि इसमें नकली क्या है, जब तक इसका कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं हो रही है। और पब्लिक भी उसको खा रही है, उसको स्वाद में भी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा। लेकिन आपकी इस बात को मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा। जयपुर व्यापार महासंघ अपनी ओर से जरूर आपको अपनी बात कहता है कि कोई भी व्यापारी अगर इस टाइप की कोई भी हरकत करता है तो हम जरूर से उस व्यापार मंडल के माध्यम से उस व्यापारी तक ये बात पहुंचाएंगे कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है और उसके खिलाफ व्यापार महासंघ भी एक्शन लेगा। इसमें कतई कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे पहला ध्येय यही है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। वो भी तब, मान लीजिए 100 रुपए किलो की मिर्ची है और उसमें आपको नकली बनाने से 50 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन 1 किलो मिर्ची से आपने जो है 100 लोगों की जान को आपस में डाल दिया। तो आप देखिए खुद इसका परिणाम बहुत गलत है। और मैं फिर एक बात कहता हूं आपसे, मान लीजिए मैं सरकार की ओर फिर दोबारा जा रहा हूं। आज हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति, आपको पता चलता है किसी को कि नकली करेंसी है इस व्यक्ति के पास, ठीक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी है, सरकार गोली की तरह उसके पीछे पड़ जाती है और उसको पकड़ने के बाद कितनी सख्त सजा है, उसकी जमानत हाईकोर्ट तक नहीं होती है। तो ये तो सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ, उसकी जान के साथ खिलवाड़ है। आप क्यों नहीं ऐसा सख्त कानून, फिर मैं बोल रहा हूं, क्यों नहीं बनाते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री पे छापा पड़ रहा है और इतने किलो के बाद अगर वहां पर आपका नकली, हमें खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीजें अगर नकली मिलती है तो आपको 7 साल की कठोरतम सजा और उसके बाद भी सजा मिलना तय है। जब तक सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी हिंदुस्तान में ये परेशानी खड़ी रहेगी। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी ओर आपको भी प्रमुखता से और बहुत ज्यादा इस पर ये फोकस करना चाहिए कि सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सख्त से सख्त कानून बनावे, इस पर एक्शन टीम हो, इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट हो जो इस पर पूरी मॉनिटरिंग करे। तब जाकर के हमारी जो है आज की जो जनता है वो आर्थिक रूप से भी बच सकती है, स्वास्थ्य के रूप से भी वो अच्छी रह सकती है। अन्यथा हमें ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सोनी साहब। एक हालांकि कोशिश सारी की जा रही है, इन्होंने भी दो तीन चीज की, उससे एक मुझे लगता है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, और हालांकि कंज्यूमर एक्ट भी ये कहता है कि अगर उपभोक्ता को किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसका हर्जाना उनको जुर्माने के समेत उनको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस मामले में भी हम बात करें, थोड़ी सी सख्ती इस तरह से भी लाने की जरूरत है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी को किसी के खाने से, या चलिए जो पटाखों की अगर बात करें उनके चलाने से उसको कोई नुकसान हो गया है तो उसके इलाज का सारा जो खर्चा है और उसको जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसको जो मानसिक नुकसान हुआ, कंज्यूमर एक्ट जो है उसमें भी थोड़ा सा और सख्ती लाने की जरूरत है। और इसके अलावा जो सामान्य कानून है उनमें सिविल जो लॉज हैं उसमें भी हमें थोड़ा सा सख्ती लानी होगी। अब ये सिर्फ एक तरफा लड़ाई नहीं है, हमें चारों तरफ से थोड़ा सा इस चीज को सख्त करना होगा ताकि इन पर दबाव ज्यादा बने। निश्चित तौर पे सख्ती तो जरूरी है ही है। और अभी कंज्यूमर एक्ट में जो प्रावधान है, हालांकि वो प्रावधान अच्छे कड़े हैं, उनमें और सुधार की गुंजाइश है। और मैं तो ये कहूंगा, अभी केडिया जी ने भी कहा कि कानून कड़े करें, मैं स्वागत करता हूं इनका। और मैं तो इनसे ये निवेदन और करता हूँ, प्रभात जी जब कोरोना आया था तो पूरा व्यापार महासंघ लग गया था, मैं खुद इनसे मिला था जाकर के, और व्यापार महासंघ ने ये तय कर लिया था कि नो मास्क नो एंट्री, बोर्ड पे ही नहीं होगा भी, और हुआ ऐसा। तो मास्क लगने के प्रति लोगों की जो रुझान है वो बढ़ा वहां पे, और बिना मास्क के दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही स्लोगन हम भी इनके साथ जाकर के काम करेंगे, दुकानों पे लगाएंगे
लेकिन आदमी स्वेच्छा से लगाए कि मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई मिलावट कर रहा है तो वो अपना भुगतेगा, तो महासंघ उसके सपोर्ट में भी नहीं आएगा और कार्रवाई और करेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दिन में मिलावटी माल नहीं बनता है सर, फैक्ट्रियां लगी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, जितने ब्रांडेड की है उससे अधिक तो लगभग जो है वो नक्कालों की, नकली जो ब्रांडेड को डिमेल करने वाले लोग हैं, मिठाइयां नकली बनाने वाले हैं, उनके कारखाने लगे हुए। वो सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहा हो, चाहे वो जो है खाद्य विभाग रहा हो, रसद विभाग रहा हो, चाहे निगम की टीम रही हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग रहा हो, ये सब लोग जाकर के त्योहारों से पहले इनको चेक क्यों नहीं करते? पुलिस विभाग कई बार जी शायद हमारा संपर्क उनसे कट गया है, लेकिन लबो लुबाब यही निकलकर सामने आता है कि देखिए सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सावधान रहने की जी तमाम विभाग बने हुए हैं, ये समय रहते कार्रवाई करें और ठोस कार्रवाई करें तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान में निकलेगा और रोकथाम की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आए दिन जिस तरह की कैजुअलिटी देखने को मिल रही, डॉक्टर साहब बैठे हैं अस्पतालों के अंदर, तो जितना फूड पॉइजनिंग के मामले आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। इसके अलावा जो लाभ, जो चीजें हमें बाद में दिखाई देती है, एक तात्कालिक रूप से प्रभाव दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कैंसर है और गुर्दे की बीमारियां है, हार्ट की बीमारियां है, उन सब के मूल के अंदर सबसे बड़ी जो वजह है वो मिलावट है, मिलावटी खाद्य पदार्थ है, मिलावटी मिठाइयां हैं। और आप देखिए डॉक्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया था, ये लोगों में नैरेटिव बन चुका है, प्रभात जी, लोगों के अंदर ये प्रचार हो चुका है कि त्योहार की मिठाई खानी ही नहीं है, त्योहारों में चाहे मूंगफली खा लेंगे लेकिन बर्फी नहीं खाएंगे। तो ये नैरेटिव लोग जानते हैं इस बात को कि मिलावटी आ रहा है, तो सरकार के पास ये बातें क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि सरकार को पता नहीं है? तो समय रहते हुए अम्ब्रेला सिस्टम से काम करें, सारे विभाग एक छत के नीचे आए, काम करें, फैक्ट्री पर छापे मारे, त्योहार से पहले तय कर ले कि शहर के अंदर हम जो है मिलावटी माल नहीं आने देंगे, तो नहीं आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें सब में देखिए आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मिलावटी सामान ना खाए, लेकिन अगर फिर भी किसी तरह से उसने इनटेक कर लिया है तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि जो सावधानियां हैं उनको बरतें और इसके अलावा डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, प्राथमिक उपचार भी उन्होंने बताया। व्यापार संघ भी अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रहा है, उनका एक अपना मॉनिटरिंग एक सिस्टम बना हुआ है। उसके अलावा वो इस बात की भी जरूरत महसूस करते हैं कि अगर हमें इस स्तर पर कोई अपना एक नया सिस्टम डेवलप करना है, उसमें भी वो पूरे तैयार हैं। लेकिन जैसा सोनी साहब ने भी कहा कि बड़ी, और सब तीनों ने एक तरह से ये कहा है, बड़ी जरूरत इस बात की है कि कानून में सख्ती लाई जाए, क्योंकि कानून का डर जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह की मिलावटखोरों पर कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल है। इसको पेचीदा ना बनाकर इसको सरल किया जाए, तुरंत एक्शन हो, तुरंत उस पर अमल हो, उसके बाद तुरंत सजा का प्रावधान भी हो और उसकी राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ये छोटी मोटी राशि 5-7 हजार रुपए का जुर्माने का जो डर है ना, वो उनमें किसी भी तरह से कोई फर्क पैदा नहीं करेगा, लेकिन लोगों की सेहत के साथ अभी का नहीं, तुरंत का नहीं, पूरी जिंदगी भर का जो उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है उसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खास खबर में इस विषय पर जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।